भारत मुज़ाकरा चाहता है तो मकबूजा कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करने का रोड मैप दे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने गैर कानूनी इक़दाम किया, रेड लाइन क्रॉस और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत से हमेशा मुहज़्ज़ब और आदताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। भारत में एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की फरोख्त का तशवीशनाक कारोबार उरूज पर, आलमी बरादरी मुकम्मल खामोश। भारत में 7 किलो के बाद 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त का एक और केस सामने आ गया। पाकिस्तान का इजहार तशवीश, तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए खतरा और जोहरी अदम फैलाव के असूलों के खिलाफ हैं। खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो, जब तक एनआरओ नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए कोशिश जारी है। तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। फौज की 2 जगह हैं, बॉर्डर या बैरक, तीसरी कोई जगह नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो, जो अभी तक नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल, ख्वाजा साद ने ट्वीट में कहा किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर आज़म का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। हुकूमत गिराने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगी। ऑपोजिशन में ताकत न हुई तो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे, अवाम खुद इन्हें लात मार कर गिरा देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के MNA शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुल्क में एहतसाब का दोगला निज़ाम है। वज़ीर आज़म ड्राइवेंट का हो तो सज़ा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है। नवाब शाह के सदर पर झूठा इल्ज़ाम लगे तो वो मुल्क में ही कैद गुजारता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का चौथा बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। 1200 अरब रुपए इजाफे के साथ मजमूई हजम 8400 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3060 अरब रुपए मुख्तस। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। 20 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। पानी की कमी के मसले पर सिंध असेंबली में फिर हंगामा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव करके शोर शराबा, कराची को पानी दो के नारे। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान का सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा, कहा पानी की चोरी में सूबाई वज़रा अरबों की करप्शन कर रहे हैं। कराची वालों पर 1 अरब 5 करोड़ रुपए का बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। जून से दिसंबर 2020 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की दरखास्तों पर फैसला जारी। 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 3 माह के लिए कमी की गई है। इस्लामाबाद में पहली तो 8वीं जमात के लिए स्कूल पीर से खोलने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का 1-2 रोज में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला करने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं इम्तिहानी पर्चे में 50% MCQs, 20% मुख्तसर सवालात होंगे। पाकिस्तान ने 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल कर लिया। 21 सिफारिशात पर निहायत कलील वक्त में अमल दरामद, पाकिस्तान की संजीदगी को जाहिर करता है। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तानी अमल दरामद रिपोर्ट में वाज़ेह पेशरफ्त तस्लीम कर ली। FATF की म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट जारी। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, देखते रहिए बोल न्यूज़।